Hi dear students, I am Wasim Ahmed here. यूनिट सेकंड स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है वो है हमारा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, यानी कि वेट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम अपना BMI चेक करें। अगर हमारा BMI 19 से लेकर 25 तक है तो एक हेल्दी वेट है। अगर हमारा BMI 25 से लेकर 29 तक है तो ये ओवरवेट है, और 29 से ऊपर है तो ये ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि वेट कंट्रोल कैसे करना है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स टू कंट्रोल बॉडी वेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि आजकल वेट को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहले ज़रूरी है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके डाइट में सभी न्यूट्रिशंस प्रॉपर होने चाहिए। यानी कि आपके डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, यानी कि सभी चीज़ों की एक बैलेंस होनी चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके बाद ईटिंग लॉट ऑफ फाइबरस फूड। देखिए, फाइबर जिन फूड्स के अंदर सबसे ज़्यादा हो ऐसे खाने को हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फाइबर्स जो हैं हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं और हमारी आंतों में कब्ज भी नहीं होता अगर हम फाइबरस फूड लेते हैं। फाइबर वाले, ज़्यादा फाइबर वाले अनाज, ज़्यादा फाइबर वाले फ्रूट्स आपको लेने चाहिए, इससे हमारा वज़न कंट्रोल रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम रेगुलर मेडिकल चेकअप। देखिए, आप रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारे बॉडी में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें क्या रिड्यूस करना है, किन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है, हमारे अंदर क्या कमी है, हमें क्या खाना है। ठीक है। उसके बाद आता है अवॉइड फैट्स। हमें अपने खाने से फैट्स को अवॉइड करना है, यानी कि फ़ैट लेना है, लेकिन कितनी मात्रा में लेना है ये आपको बैलेंस करना होगा। ज़्यादा चिकनाई लेने से परहेज करना होगा। इसके बाद बात करते हैं मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर्स एडवाइस। देखिए, कोई भी दवाई लेने से पहले कुछ गोलियां आती हैं वज़न कम करने की, तो उनको आप ना लें, बल्कि आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। कोई भी दवाई लेनी है, कोई भी मेडिसिन लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, उसके बाद आप उसे फॉलो करें। इसके बाद आता है वेट कंट्रोल के लिए फिजिकल एक्टिविटी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं उनके साथ साथ, या जितनी बातें मैं नीचे बताने वाला हूं उनके साथ साथ अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये सोने पर सुहागा की तरह होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप घर पर फिजिकल वर्क कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, टहलना सुबह शाम शुरू कर सकते हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो घर पर आप आसानी से कर सकते हैं उन्हें कीजिए। तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करेंगे हम अवॉइड ड्रिंकिंग। देखिए, अगर आप ड्रिंक करते हैं, शराब वगैरह का सेवन करते हैं, तो आपको बिल्कुल वो छोड़ना होगा। इसके बाद अवॉइड जंक फूड। देखिए, मार्केट में जंक फूड आज बहुत ज़्यादा चलन में है, इसलिए आपको जंक फूड को अवॉइड करना होगा, क्योंकि जंक फूड से हमारी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से फैट बढ़ता है। मील इन स्मॉल शिफ्ट्स। देखिए, आप खाना खाते हैं, एकदम आप ज़्यादा खाना मत खाइए, बल्कि थोड़ी थोड़ी
देर बाद या थोड़े अंतराल बाद आप खाना खाइए, यानी कि 2-2 घंटे की शिफ्ट में खाइए। जितना आप इस तरह से खाना शुरू करेंगे उसके बेनिफिट्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद आप बात करते हैं कि फॉलो हाइजीनिक हैबिट्स। आपकी जो हैबिट्स हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए, हर चीज़ में साफ़ सफाई का खास ख्याल होना चाहिए। यानी किसी भी चीज़ को आप फॉलो करें तो उसमें हाइजीनिक हैबिट्स आप अपनी बनाएं। इसके बाद बात करते हैं हम डू नॉट डाइटिंग। डाइटिंग मत कीजिए, यानी कि खाना मत छोड़िए। कई बच्चे सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि कम खाना खाएंगे तो जल्दी पतले हो जाएंगे, वज़न कम हो जाएगा, जबकि ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कई बीमारियां आपको घेर सकती हैं। तो डाइटिंग कम ना करें, यानी कि खाना कम ना करें, बल्कि कम कैलोरी वाले खाने को खाना है। हमें खाना तो खाना है, लेकिन कम कैलोरी वाले खाने को खाना है। मान लीजिए 1 पाउंड जो फैट होता है उसमें 3500 कैलोरी एनर्जी होती है, 3500 कैलोरी। अब अगर हमें कम करना है तो अगर मान लीजिए हम 500 कैलोरी कम करके खाएं पर डे, तो 1 हफ्ते में ही हमारा 1 पाउंड वजन कम हो जाएगा। यानी कि आप कम कैलोरी वाला खाना लें, भूखे ना रहें। इस तरह से हम अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेवर ट्राई स्लिमिंग पिल्स, यानी कि ऐसी जो बाजार में गोलियां उपलब्ध हैं जो पतला करने के लिए आती हैं कि वजन कम करें, आप पतले हो जाएं, स्लिम हो जाएं, ऐसी पिल्स को बिल्कुल भी ना खाएं। ठीक है, अगर खाएं तो अपने डॉक्टर की एडवाइस से, क्योंकि डॉक्टर को बेहतर मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद बात करते हैं हम अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी कि ज़्यादा खाना, जितने की भूख थी उतना खा लिया, उसके बाद भी आप खाए जा रहे हैं। यानी कि खुद ने खाया, फिर किसी ने कहा भाई खाना खा लो, आपने उसके साथ भी थोड़ा बहुत खा लिया, फिर बाहर निकले उसके साथ भी खा लिया। ओवर ईटिंग से बचना है, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। लास्ट है बैलेंसिंग द इंटेक्स ऑफ कैलोरीज, यानी कि अपनी जो आप कैलोरीज लेंगे, जितनी भी कैलोरी लेंगे उसे बैलेंस करना आपका काम है। यानी कि आप अपनी कैलोरी को बैलेंस कीजिए कि आपको कितनी लेनी है, कितना वेट कम करना है, उसी हिसाब से आप कैलोरी कम लेंगे। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज, और हमें कितनी कैलोरी खत्म करनी है, एक्सपेंड करनी है। यानी कि इनटेक भी आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि कितनी इनटेक करनी है और कितनी एक्सपेंडिचर करनी है, यानी कि कितना हमें फिजिकल वर्कआउट करना है और कितनी उसके बाद हमें लेनी है कैलोरीज। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वेट कंट्रोल करने का जो ईटिंग प्लान है ये समझ आया होगा। आपके भी काम का है, आपके घर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग ओवरवेट से परेशान हैं वो इसे फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।